जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बागेश्वर राम कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आओ चलो मिलके एक साथ हम लोग प्रभु राम के गुणगान को गाते हैं। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तो कामी विषया बसा, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विदु मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक है निर्बल, और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में है, उनके गुलाम है और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहन पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। हो भगत सानो कुल रघुराया, ताते तेहि डर पति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपादि, बसई जासुर सदा आबादी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचै भगति सकल सुख खानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के ऊपर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान
भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानै कोई सिया रामा। जो जानै रघुपति कृपा सपन हूँ मोहन होई सिया रामा। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अबिछीन। सुनहु तात यह अकथ कहानी असमुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुमाया बस भयऊँ गोसाई बधयो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मिसा छूटत कठिनाई। जब ते जीव भयऊँ संसारी छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ पाई छूटना अधिक अधिक अरु जाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निर्वरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियमया पारा जिसु तिख शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चर जब गाई भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र भी श्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा दासा। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक
उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरि तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से घटना नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है और निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहिर है। जय श्री राम। परम धर्ममय पय दुही भाई, अवट अनल अकाम बनाई। तुस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमावे। मुदिता मत विचार मथानी, मुदिता माथे विचार मथानी। दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मत काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुफनीता, जुग यज्ञ करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाई। तब विज्ञान रूपिणी, बुद्धि विशद घृत पाई सिया रामा। चित्त दिया भरि धर दृढ़, समता दियटी बनाई सिया रामा। तीनी अवस्था तीनी गुण, ते कपास ते काढ़ी। तुल तुरीय संवारी पुरी, बाती कर सुगाड़ी। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। ए विधि ले से दीप, तेज राशि विज्ञान माया। जाते ही जासु समीप, जरई मदादिक सलभ सबा। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जाम देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और तब मत कर उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके
उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बची हुई ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। जय श्री राम। अगर हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।